हाय एवरीवन, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मार्केट, 5 important marketing concept, marketing mix, digital marketing mix, strategic marketing and the process of strategic marketing। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन द टुडे वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट सेगमेंटेशन। हम मार्केट सेगमेंटेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। मार्केट क्या होता है आपको मैंने आपको बताया था, अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर मीट्स टू परचेज और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये था आपका मार्केट। ठीक है, अब सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है अपनी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना। अलग अलग सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। ऑन द बेसिस आप कह सकते हैं, कोई आप एज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से कर रहे हैं। आप वो लोग उनकी क्या पसंद है, क्या वहाँ के क्लाइमेटिक कह सकते हैं, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, उसके हिसाब से ये जो मार्केट को सेगमेंट करा जाता है। अलग अलग एज ग्रुप्स में, लोकेशन पे, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर, या क्या वहाँ का उनका कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, ये आपका हो गया मार्केट सेगमेंट। ये हो गया आपका सेगमेंट का मतलब, यानी कि पूरे मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना, और उसको डिवाइड करने के बाद मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में उस पर फोकस करना कि ये हमारी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारे पीपल आते हैं, उनको हम कैसे जो है सेटिस्फाई कर सके, उनके लिए हम कैसे जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। दैट कम्स अंडर द मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि मार्केट को और अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हम मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं अलग अलग सेगमेंट के, उनको टारगेट कर सके, उनको अपनी तरफ खींच सके, एंड देन अपने गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें बेच सकें। दिस इज द बेसिकली द मेन कंसेप्ट ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, आगे अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसके मार्केट सेगमेंटेशन के पार्ट्स कौन कौन से? मार्केट सेगमेंटेशन हम 4 चीजों में डिस्कस करते हैं, दैट इज ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक एंड बिहेवियरल। अब जो हमारा ज्योग्राफिक होता है मार्केट सेगमेंटेशन, उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन देखा जाता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके कंट्रीज आ गई, नेशंस आ गए, स्टेट आ गई, सिटीज आ गई, ये सब चीजें। अब ये जो आपका जो है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन जो है आपका, ये सबसे पुराना और बेसिक मार्केट का जो है डिस्क्रिप्शन है, यानी कि सेगमेंटेशन है। पहले से लोग इस डिस्क्रिप्शन को यानी कि सेगमेंटेशन को जो है यूज करते आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या रहता है, आपका जो कंज्यूमर है उसकी एज क्या है, ठीक है, वो मेल है, फीमेल है, उनकी इनकम क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, फैमिली क्या है, वो किसमें आ जाएंगी सब चीजें डेमोग्राफिक। ये हो गया आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर आता है आपका फिजियोग्राफिक। इसके अंदर कहता है कि क्या आपके कंज्यूमर के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है, परसेप्शंस हैं, ठीक है, क्या उनके रेफरेंस ग्रुप्स हैं, सोशल क्लासेस हैं जिसमें वो वैरी करते हैं, उनको देख के उन कंज्यूमर्स को जो है कैटेगराइज करा जाता है, उनका सेगमेंट बनाया जाता है। फिर उनको जो है ध्यान रखते हुए उनकी जो नीड होंगी उसके हिसाब से उनको क्या करा जाता है, टारगेट करा जाता है। देन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या आएगा, यानी कि आपके इसके अंदर क्या एटीट्यूड है आपके कंज्यूमर का, ठीक है, क्या उनका स्टेटस है, क्या वो किस टाइप से प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ये सब जो चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर। ठीक है, ये तो आपका हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी कंपनी है, सपोज कीजिए एक कंपनी है एबीसी, एक कंपनी आपकी एबीसी कंपनी है, वो क्या बनाती है, आपके सोप बनाती है, ठीक है, सोप्स बनाती है, सोप्स भी बनाती है और आप कह सकते हैं परफ्यूम भी बनाती है, 2 चीजें बनाती है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या चाह रही है, अब ये कंपनी चाह रही है कि वो मार्केट के अलग अलग सेगमेंट कर दे। सेगमेंट किस हिसाब से करेगी, वो इसी हिसाब से करेगी कंपनी सेगमेंट। अब वो क्या करेगी, सबसे पहले ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। वो जानती है कि एक कंट्री है जेड, इसमें मेरा जो है मैक्सिमम ये टारगेट हो सकती है, इसमें मेरे मैक्सिमम क्या है, सोप सेल हो सकते हैं। तो वो क्या करेगी, इसको एक अलग सेगमेंट बना देगी ताकि वो इस पर अलग से फोकस कर सके। ठीक है, एक क्या करेगी डेमोग्राफिक, यानी कि देखेगी कि भाई
जो 1 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए मैं एक बेबी सोप बना दूं, 11 साल से 30 साल तक लोगों के लिए मैं एक सोप बना दूं, और बाकी 30 अबव के लिए एक बना दूं और 50 अबव के लिए एक बना दूं। सबके हिसाब से कैटेगराइज कर दूं सोप को और उनकी कैटेगरीज कर दूं। उस हिसाब से क्या होगा, मैं सेगमेंटेशन आराम से कर सकती हूँ। और फिर बेसिकली टारगेट कर दिया। फिर आता आपका फिजियोग्राफी। इसके अंदर क्या था, आपके सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, उनके परसेप्ट होते हैं, यानी कि अब कंज्यूमर की क्या पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी वाले लोग जो उनको अलग आपका सेगमेंट कर दिया, यानी कि कुछ प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे पास जो हमें सोप मिले, ठीक है, या परफ्यूम मिले, उसके अंदर फ्रेगनेंस हो, तो उनको अलग कर दिया। अब होता है बिहेवियर, यानी कि कौन से आपके अब ये लॉयल है, क्या इनका एटीट्यूड है, क्या इनका बाइंग बिहेवियर है, इसके बेसिस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन। अगर अब हम बात करें टारगेटिंग की, मार्केट टारगेटिंग की, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट टारगेटिंग क्या होती है? टारगेट क्या होता है? टारगेट का मतलब होता है, हिंदी में हम बोले तो निशाना, किसी चीज को निशाना बनाना। तो सेम केस अप्लाइज टू हेयर। मार्केट में भी ऐसा होता है, हम कंज्यूमर को अपना निशाना बनाते हैं ताकि वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को ले सके, ठीक है, इजीली वो जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले ले। बट ये टारगेटिंग ना इजी नहीं होती है। कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए ना आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। अब कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है कंपनी यूज कर सकती है। सबसे पहली आपको मैं बताऊंगी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब आपकी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी होती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, पूरे मार्केट को ना, पूरा मार्केट है, जितने भी कंज्यूमर है, इस पूरे मार्केट को क्या माना जाता है, एक सिंगल माना जाता है। यानी कि कोई सेगमेंट नहीं कर रहे हम मार्केट के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी कंज्यूमर है हमारे पास, जितने भी कंज्यूमर है हमारे पास, उन सबको क्या मान रहे हैं, वो सब एक हैं। तो इन सबको जो है एक ही तरह का ऑफर प्रोवाइड करेंगे, एक ही तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। दैट इज योर फर्स्ट अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड आपकी होती है, अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, मास मार्केटिंग भी कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, मास मार्केटिंग भी कहते हैं। फिर एक होता है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया सेगमेंट्स, यानी कि पूरी मार्केट को जो है डिफरेंट सेगमेंट में जो है बांट दिया जाता है, और उसके हिसाब से लोगों को जो है अलग अलग ऑफर्स, सर्विसेज एंड जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। दैट इज अ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। आगे मैं अगर बात करूं, एक होती है आपकी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आपका होता है बेसिकली फोकस करा जाता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट पे। फिर आपका आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, आपका बेसिकली कुछ एक सेगमेंट्स होते हैं जिन पे बेसिकली फोकस करा जाता है कि हम जो है, कंपनी क्या सोचती है कि बस हम इन्हीं सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका आप ले लीजिए एप्पल कंपनी ले लीजिए, ठीक है। एप्पल कंपनी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके जिनका स्टेटस अच्छा होता है, रिच पीपल है, उनको टारगेट करती है। सो दैट इज व्हाट, कुछ फ्यू सेगमेंट्स के लिए। तो क्या होगा आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि ऐसे एक मतलब एप्पल कहते हैं सिंगल पे टारगेट पे फोकस कर रही है, सिंगल सेगमेंट पे फोकस कर रही है। बट बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, 2-3 चीजों को ही देखते हैं, जैसे कि उन्होंने जोग्राफिक लोकेशन देख ली स्पेशली, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम देख ली, उनके टेस्ट प्रेफरेंस देख ली, बस ये 3 सेगमेंट देख लिए, उन्हीं पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी। एक आता है आपका इसके बाद माइक्रो मार्केटिंग। अब आता है आपके पास माइक्रो मार्केटिंग। अब माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि कम। तो जो माइक्रो मार्केटिंग होती है बेसिकली ये आपकी कम लेवल पे होती है। इसके अंदर आपकी 2 चीजें आती हैं। इसके अंदर आपकी आ जाती है तो लोकल मार्केटिंग, और एक आ जाती है आपकी इंडिविजुअल मार्केटिंग। अब आपकी लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग कौन सी, मैं आपको बता देती हूँ।
लोकल मार्केटिंग क्या होती है, वो कुछ स्पेसिफिक स्टोर्स पे ही अवेलेबल होती है, यानी कि आपने अपने आसपास अपने नेबरहुड के अंदर जो है मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कम्स अंडर लोकल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग, आप एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन द वन पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक तरह की स्ट्रेटजी होती है जो टारगेट करने के लिए, दैट इज योर निच मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसमें फोकस किस पे होता है, ओनली ऑन वन सेगमेंट, ओनली ऑन वन सेगमेंट। जो मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था वो इसका था। एक होती है आपकी नैनो, नैनो का मतलब होता है, मैक्रो भी छोटा होता है, नैनो होता है बिल्कुल छोटा सा, नैनो का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, यानी कि एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट आपका कह सकते हैं, छोटा सा सेगमेंट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम इन कस्टमर्स को, इन पीपल को ही टारगेट करेंगे सिर्फ इतने एरिया में। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर नैनो मार्केटिंग, नैनो मार्केटिंग। ठीक है, अब नैनो मार्केटिंग मैंने बता दिया, एक तरीके से स्मॉल मार्केट होती है, इसमें एंटरप्राइजेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट मार्केट को, और उसके बाद जो है अपने पास से और मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस पर अप्लाई करते हैं। इनका एम क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स को ना क्या करना, टारगेट करना, और उन्हीं उसमें से जो है टारगेट करके जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर नैनो मार्केटिंग। या तो क्या हो गया नैनो मार्केटिंग। सिंगल मार्केटिंग एक तरीके से आपका ये क्या हो गया, सिंगल मार्केटिंग में निश मार्केटिंग की तरह हो गया, बट ये अलग है, कंपनी फोकस करती है सिर्फ एक सेगमेंट पे। यानी कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल रिपेयर शॉप। मोबाइल रिपेयर शॉप क्या है, वो कर सिर्फ एक ही काम कर रही है, मोबाइल को रिपेयर करके दे रही है, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टली टारगेट गुड्स और कस्टमर्स मिल जाते हैं छोटे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एक होती है आपकी मेगा मार्केटिंग, एक होती है आपकी मेगा मार्केटिंग, मेगा marketing. So now let's come from the last marketing technique, targeting technique, that is your meta marketing. एक होती है meta marketing, ये किसने दी, जे के कैली ने दी थी, सॉरी जे कैली ने दी थी आपकी ये मेटा मार्केटिंग, मेटा मार्केटिंग। अब मेटा मार्केटिंग का मतलब क्या है, मेटा मार्केटिंग का मतलब है इसमें क्या होता है, आपका बायर्स और सेलर्स की जो ना एक जगह इकट्ठा करना। यानी कि मेटा मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप बायर को और सेलर को दोनों को क्या कर रहे हो, एक जगह जो है इकट्ठा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, एक सिमिलर पर्पस के लिए कि भाई आओ, जिसको जो सामान लेना है लो, सीधा सीधा से जो है सेलर जो है बायर पे टारगेट कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टारगेटिंग। इससे पहले मैंने आपको करा दिया सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंटेशन का मैंने आपको जो है प्रोसेस नहीं कराया था। प्रोसेस क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, बहुत आसान, इसके 3 स्टेप होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के प्रोसेस के, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने टॉपिक में टारगेटिंग करा दी है, मैं प्रोसेस कराना दिमाग से उतर गया था मेरे, तो मैं बता देती हूँ प्रोसेस क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे पोजीशनिंग पार्ट। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, सॉरी मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या अभी हमारी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर वांट्स हैं करंट मार्केट को लेके, यानी कि आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर वांट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद एग्जामाइन करते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स जो कि आपके सेगमेंट को डिस्टिंग्विश करेंगे। एग्जामाइन
यानी कि हम कैसे कैसे जो मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे उनको कंज्यूमर्स को अलग अलग वेरीफाई कर सकते हैं। फिर ये करेंगे एवोल्यूशन करेंगे, यानी कि जो हमने एवोल्यूशन ऑफ प्रपोज्ड सेगमेंट, यानी कि हमने जो सेगमेंट बनाए हैं उसको एवोल्यूट करेंगे कि हमने जो सेगमेंट बनाया सही है या फिर नहीं है, और इसको हम कैसे आगे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं पोजीशनिंग पे। अब पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पोजीशनिंग का मतलब होता है पोजीशनिंग पोजीशनिंग का मतलब होता है हम कैसे जो है अपने ब्रांड की इमेज जो है आगे कंज्यूमर के सामने बना सकते हैं। दैट इज अ पोजीशनिंग। ये होता है आपका पोजीशनिंग, यानी कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की जो रूपरेखा है, सपोज कीजिए ये मार्कर है, ये जो है आपका मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, इसकी इमेज जो ये कंपनी का ब्रांड है, इसकी इमेज मैं कंज्यूमर के माइंड में कैसे बना सकती हूँ, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज करी जाती हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम पोजीशनिंग की सारी टेक्निक्स करेंगे, हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे, ब्रांड पैकेजिंग पढ़ेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। एक और चीज, कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होती है, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसे देख सकें। एंड रही बात नोट्स की, जो मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं वो आपको मैं जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल।